पुनर्विवाह। डिवोर्स के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी कैलाश ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा है। बस अपनी 4 साल बेटी सेलिन के बारे में ही हर पल सोचता रहता है। हालांकि जब से दोनों अलग हुए हैं तब से केवल एक बार ही अपनी बेटी से मिल सका है। बेचारा कैलाश की बुआ रानी ने अपनी फ्रेंड शीला से डिटेल शेयर की। यार क्या ही बताएं आजकल के इन बच्चों के बारे में। उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अब मेरी भतीजी को ही देख लो, पूरे 31 साल की हो चुकी है। लोग की पढ़ाई भी पूरी कर ली, फिर भी अभी तक उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला है। कहती है जब मिल जाएगा तो शादी कर लूंगी। सुन शीला, एक काम कर, मेरे कैलाश से एक बार अपनी भतीजी श्रद्धा को मिलवाने का प्लान तो कर। हो ना हो ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी को ठीक करने की ठान ली हो। रानी ने शीला का हाथ पकड़ के गुजारिश की। तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बूढ़े भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और टेंशन खत्म हो जाएगी। बेचारे ताउम्र नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए, इसी कामना में जी रहे हैं। शीला ने अपना दुखड़ा रोया। ये लगभग 65 साल की महिलाएं बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में दोस्ती थी। याद काट एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थी। आज शीला बड़े दिनों बाद अपनी खास दोस्त रानी के घर उससे मिलने और उसके हालचाल जानने के लिए आई हुई थी। कैलाश पैसों से बहुत बड़ा आर्थिक त्याग था। वो खुद के एक फार्म चलाता था, लेकिन जब से उसका डिवोर्स हुआ था तब से ही उसने काम पर से ध्यान हटाकर मई खाने पर ज्यादा ध्यान लगा रखा था। शहर में उसका जितना नाम अपनी काबिलियत के लिए था, अब उससे ज्यादा बड़ा नाम दारू पीने के लिए होता जा रहा था। उसे उसके घर वाले माता पिता बार बार यही समझाते थे कि दारू और नशे की लत छोड़ के अब अपनी बिजनेस और आगे की लाइफ पर फोकस करे और कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके जल्दी से शादी कर ले, क्योंकि कोर्ट से तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था, उसका डिवोर्स हो ही चुका था। लेकिन घर वाले समझाते समझाते थक चुके थे। उसे चाहिए थी तो बस आस्था। आस्था उसकी डिवोर्स हो चुकी पत्नी का नाम था, जिसे वो कभी हद से ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कुछ गलतफहमी ने इतनी जगह बना ली कि दोनों के रिश्ते को तार तार कर दिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। दोनों अलग तो जरूर हो गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमजोर हो गए। कैलाश तो खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा ले लिया करता था, लेकिन आस्था अपने आंसुओं का। डिवोर्स के बाद आस्था को अपने बाप, भाई और भाभी के साथ ही रह रही थी। उसे भाई और भाभी का साथ और प्यार तो कम, लेकिन उनके ताने ज्यादा मिलते थे। लेकिन वो सब कुछ सहकर भी अपनी दुलारी बेटी सेलिन को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती थी कि वो अपने नहीं बल्कि खैरत के घर में रहती है। उसे अगर रोना होता था तो अपनी बेटी के पीछे रोती थी। उसके सामने खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पेरेंट्स की तरह पेश करती थी। उसके पापा की पेंशन इतनी नहीं आती थी कि वो अपनी और बेटी के जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए अब आस्था को लगने लगा था कि सेलिन भी पढ़ेगी, उसके लिए भी पैसे की जरूरत होगी। हालांकि कैलाश उसे हर महीने भत्ते के रूप में 10,000 रुपए देता था, लेकिन उससे भी गुजारा आसान नहीं था। उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने आस्था को बुला के कहा, आस्था बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और भगवान द्वारा दी हुई एक अनमोल होती है। इसे काटना नहीं, जीना चाहिए। इसलिए हमारी मानो तो एक बार फिर से अपना घर बसाने के बारे में सोचो, ताकि अपनी जिंदगी बन जाए। अपनी आंखों में आंसू लिए आस्था ने कहा, पापा हम एक बार ही जीते हैं और एक बार ही मरते हैं और प्यार भी एक ही बार करते हैं। ये सब मैंने अपने हिस्से का कर चुकी हूँ।
अब बस मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी सेलिन की जिंदगी बन जाए और कुछ नहीं। आस्था के पापा बस अपने आंसू पोंछते और आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए ना सही, अपनी स्वर्गीय माँ के वास्ते ही सही, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हारे बाद मैं अपनी बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ज्यादा कहने पर आस्था मान तो गई, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, वो अपनी मर्जी से ही करेगी। आस्था के पापा ने अपने दोस्तों और कुछ मीटिंग साइट की मदद से कुछ रिश्ते रेडी किए और उनके साथ आस्था की मीटिंग फिक्स करवाई। लेकिन आस्था को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, हालांकि उनकी अलग अलग वजह थी। एक दिन आस्था के पापा ने आस्था को एक और मीटिंग के बारे में बताया और उसे मिलने के लिए राजी किया। फिर प्राचित अंदाज में आस्था आने का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी में देख रही थी। फिर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा कि जिस पत्थर से टिक कर वो खड़ी थी, ठीक उसके पीछे बैठ इंसान उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें टकराई, आंसू निकल गए और आस्था बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। आस्था, आज तुम्हारी मीटिंग मेरे से ही है, क्या तुम 10 की मीट कर सकती हो? जाती हूँ। आस्था के कानों में ये आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा, कहीं मेरे आंखें धोखा तो नहीं खा रही। वो स्तंभत खड़ी रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके टंगे जवाब दे रही थी। उसे अपना भर पृथ्वी के भर के बार बार लगा रही थी। बस उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, कैलाश तुम। अब कैलाश चलकर उसके पास आ चुका था। उसे अपनी बाहों में भर तो लेना चाहता था, लेकिन अब वो ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही मासूका। उसने आगे की हुई अपनी बाहें वापस पीछे कर ली और आस्था को वापस उसी जगह बैठने को कहा। कुछ पल सोचने के बाद आस्था मान गई और 10 मिनट की बातचीत के लिए राजी हो गई। जब से तुमसे दूरी बनी है, मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे अब जिंदगी नहीं, बस बोझ लगने लगी है। मुझे हर शाम को तुम्हारे हाथों की हेड मसाज याद आती है। कैलाश और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आस्था ने उसे रोक दिया। हमारे पास केवल 10 मिनट है। मैं चाहती हूँ इसमें रोना धोना से अच्छा कुछ और बात किया जाए। कैलाश चुप हो गया। आस्था घर के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती रही। आस्था की बातें सुन के कैलाश को बड़ी खुशी हुई। कम से कम इस बहाने आस्था फिर से उसे मिलने तो आएगी। जाते जाते आस्था ने कैलाश से पूछा, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? कैलाश खामोश खड़ा रहा, फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? आस्था वहाँ से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैं कभी इस बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच के जरूर देखना, शायद इरादा बदल जाए। कैलाश ने कहा। घर पहुँच के आस्था ने पापा से पूछा, क्या पापा आपको पता था कि वो लड़का कौन था जो मुझसे मिलने वाला था? अपना चश्मा उतारते हुए पापा ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता था, वो कैलाश था। पापा, जब आपको सब कुछ पता था, फिर मुझे बिना कुछ बताए उसके साथ मिलने क्यों भेज दिया? पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से नई शुरुआत करे। जो गलतियां हो गई है उन्हें फिर से दोहराए। बच्चे हमारे जमाने में डेबोज जैसे शब्द ही नहीं हुआ करते थे। गलतियां होती थी, लेकिन लड़ाई झगड़े कर शाम को वापस अपने हमसफर के पास ही आना होता था। इसलिए मैंने फिर से वही कोशिश की। शायद एक बार नजदीक जाके देखो, हो सकता है सालों के गिले शिकवे फिर से नए रिश्ते के रूप ले ले। आस्था ने गदगद होते हुए अपने पापा को गले लगा लिया और थैंक यू कहा। पापा, मैं आज कैलाश से 10 मिनट मिली। आज मुझे उसमें वो पुराना कैलाश नहीं नजर आया, तो फिर एक बार फिर से 1 मिनट और अरेंज करवाएं।
नहीं पापा, मैं अब खुद ही अरेंज कर लूंगी। बहुत सोचने के बाद आस्था ने दोबारा से कैलाश के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। पहली डेट, दूसरी डेट और फिर से सिलसिला दोबारा से शादी होने के बाद ही रुका। आस्था और कैलाश के पुनर्विवाह से दोनों फैमिली एक बार फिर से खुशी खुशी सुखी जीवन का आनंद लेने लगे। सेलिन का भविष्य भी उज्जवल हो गया। कैलाश एक बार फिर से शहर का सबसे जाना माना आर्किटेक्ट रूप से मशहूर होने लगा। सब कुछ तो पहले जैसा ही होने लगा था, बस फर्क था तो बस इतना। इस बार कैलाश एक जिम्मेदार और भरोसेमंद हस्बैंड बन चुका था। उसे अब अपनी पत्नी आस्था और बेटी सेलिन में अपनी जिंदगी नजर आती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक तो बनता है और इसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।